नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसी मेरी आर्मी? एकदम बढ़िया, शानदार, फर्स्ट क्लास, शानदार से इसे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर यानी कि विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एकदम सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीईटी की तैयारी में जी जान तरीके से अपनी मेहनत में 100% अपना दे रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आपका जो हमने कल चैप्टर पढ़ाया था, आपका कौन सा चैप्टर पढ़ाया था मेरे भाई? आपका जो चैप्टर पढ़ाया था हमने, उस चैप्टर का नाम था मेरे भाई टाइम एंड वर्क की पहली क्लास, जिसमें हमने 3 से 4 टाइपें आपके सभी के सामने 3 टाइप करा चुके होंगे। ठीक है मेरे भाई, साथ ही साथ जो हम अगले 3 टाइप कराने जा रहे हैं वो शानदार और जानदार आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं मेरे भाई। सभी से यही गुजारिश रहेगी कि शानदार जानदार तरीके से आप इन टाइपों के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और मेरा विश्वास दिला देता हूँ, ये वादा है मेरा कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। शानदार सी मेहनत के साथ हम बिल्कुल इस क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं मेरे भाई। टाइम एंड वर्क की पहली क्लास नहीं है, आपकी क्लास नंबर क्या है मेरे भाई? सेकंड रहने वाली है। ठीक है, समय एवं कार्य इस चैप्टर का नाम रहने वाला है मेरे भाई। फाउंडेशन की स्पेल एग्जाम फोकस्ड से लेकर बेसिक टू एडवांस लेके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ में आप सभी को कंप्लीट रूप से जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं भाई। यदि आप हमारे अभी भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी आप इस टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो सकते हैं मेरे भाई। वैसे जैसे ही आप कैपिटल लेटर्स में डालोगे विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर हम सारी क्लासेज की पीडीएफ वगैरह जितना भी मैं हम बोर्ड पर पीडीएफ द्वारा लिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ, क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं प्रोवाइड हो जाएंगे मेरे भाई। ये आपका यूट्यूब चैनल है जो कि विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम मैथ्स की सारी क्लासेज, मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी होती है क्लासेज के रिगार्डिंग, सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड होता है मेरे भाई। ठीक है भाई मेरे भाई, यहाँ तक की सारी क्लासेज, मोर इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल मेरे भाई, मैं आगे बात करूँ आप सभी के लिए, अब हमें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी कोई नई वैकेंसी का अपडेट आता है जब कभी कोई नई वैकेंसी का अपडेट आता है तो उस वैकेंसी अपडेट के लिए हमने बना रखा है एक चैनल, सरकारी अपडेट हब के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, जहाँ पर हम मोर इन्फॉर्मेशन, सभी जानकारी आप सभी को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। उस चैनल का मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। ये चैनल है वो सरकारी अपडेट हब का, ये आपका चैनल रहने वाला है, जो कि ये चैनल बड़ा शानदार और प्यारा सा रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है भाई, इस पर हम सारी पॉपुलर जितनी भी आपकी वीडियोज होती हैं, आप कोई भी पीडीएफ होती है, ठीक है, यानी कोई भी वैकेंसी की अपडेट होती है, सारी अपडेटेड वगैरह हम सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से कवर कराने का हम प्रयास करते हैं मेरे भाई। चाहे वो आर्मी से रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे किसी और से रिलेटेड वैकेंसी होगी, आपकी सारी मोर इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियो की अपलोडेड यहाँ पर हम सारी पीडीएफ वगैरह आपको कंप्लीट रूप से प्रोवाइड कराते हैं मेरे भाई। आगे मेरी सारी बातें यहाँ तक समझ में, अगर मेरी यहाँ तक बातें समझ में आ गई हों तो बिल्कुल आगे हम बात करेंगे अगले अपने टाइप के ऊपर, जो कि हमारा अगला टाइप चलने वाला जा रहा था। उस टाइप का नाम क्या है मेरे भाई? देखो मेरे भाई, अगला टाइप कौन सा है अपने स्क्रीन पर? टाइप नंबर 4 होगा मेरे भाई। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 3 तक देखा कि कई बार व्यक्ति क्या होता है भाई, अकेले काम करता है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस टाइप से आपने क्वेश्चन देखे थे इधर, लेकिन इस टाइप के अंदर हम क्वेश्चन क्या करेंगे मेरे भाई कि नहीं, 3 कैंडिडेट काम करेंगे और 2 कैंडिडेट काम एक साथ छोड़ देंगे, या फिर सॉरी 2 मतलब कि 3 कैंडिडेट एक साथ काम करेंगे अलग अलग, ए व बी कोमा सी अलग अलग काम करेंगे और हम आपसे पूछेंगे बताओ बी और सी ने मिलकर काम, दोनों ने कितना काम किया या कितना काम करेंगे ये भाई। सारी काम की फजाड़ वगैरह, यानी कि अलग अलग 3 व्यक्ति काम करेंगे और हम आपसे पूछ लेंगे कि बताओ 2 जो कैंडिडेट हैं उनका टाइम कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है साहब, सारी चीज़ें हम आपसे पूछ सकते हैं मेरे भाई इधर। ठीक है जी, तो आप सभी के सामने पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लाने का प्रयास करेंगे, जो शानदार जानदार आपकी अपनी परीक्षा में बड़े प्यारे से रदन मचाने वाला ये क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के सामने। तो आप पहला, बिना समय गवाए, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन कहता है आपसे कि, क्वेश्चन कहता है मेरे भाई आपसे कि, क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि ए किसी कार्य में, यदि ए किसी कार्य में, यदि ए किसी कार्य में 12 दिन में, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी किसी काम को 18 दिनों में तथा सी उस काम को 30 दिनों 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी द्वारा
ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। बड़ा प्यारा सा बड़ा जानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हम कैपेबिलिटी मान लेंगे इनकी कि ए का जो काम कार्य क्षमता है मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, 12 दे रखी है, 12 दिनों की है। जबकि बी किसी काम को कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर 18 दिनों में, कितने दिनों में कर रहा है मेरे भाई, 18 दिनों में कर रहा है। जबकि सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है मेरे भाई, 36 दिनों में कार्य को कर रहा है मेरे भाई। बिल्कुल हमने क्या पढ़ाया था जब आपको बताया था कि जब कभी भी आपसे अलग अलग की एफिशिएंसी निकलवा ले तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे भाई, एलसीएम निकालेंगे। यदि हम तीनों का इधर एलसीएम निकालते हैं मेरे भाई, तो तीनों का जो एलसीएम होगा मेरे भाई यहाँ पर 36 होगा। और 36 जो एलसीएम होगा इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, कुल वर्क बोलते हैं मेरे भाई। कुल वर्क यानी कि कुल कार्य क्या बोलते हैं मेरे भाई, कुल कार्य यही होता है मेरे भाई। जब अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई तब क्या प्राप्त होंगे आप सभी को देखना मेरे भाई। इधर 12 तिया 36 यानी कि एक दिन में ए 3 काम कर सकता है, बी 18 दूनी 36 एक दिन में 2 काम कर सकता है बी, और एक दिन के अंदर सी 1 काम कर सकता है मेरे भाई। ठीक है साहब जी मेरे भाई, ये अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, ये तीनों की आ गई। ठीक है साहब, अब हमसे पूछ रहा बताओ ए और बी यानी ए की जो कैपेबिलिटी एक दिन की वो ये है, बी की जो कैपेबिलिटी ये है, सी की जो कैपेबिलिटी ये है। ठीक है मेरे भाई, आपसे कुल समय दे रखा है, टोटल वर्क दे रखा है आप सभी को सामने। टोटल जो वर्क दे रखा है मेरे भाई वो दे रखा है यहाँ पर 36, क्या दे रखा है मेरे भाई 36 है। और आपसे पूछ रहा है बताओ ए प्लस बी का काम कितना होगा मेरे भाई। ए प्लस बी का अगर हम काम निकाल लेते हैं इधर तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आपका हो गया 36 टोटल वर्क बटे में ए प्लस बी का काम कितना होता है भाई, ए का काम 3 एक दिन का, 2 का काम, बी का काम 2, तो एक दिन में कितने काम टोटल 5 काम। जी बिल्कुल मेरे भाई, जी साहब देखेंगे आगे तो 5 छंगी होगा आपका 30 और 5 35 बच गया आपका 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 दूनी 10 यानी कि 7 पॉइंट 2 डेज के अंदर ये हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। जिसका आंसर जिसका बी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है कि ये सारी मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसे भी ऑप्शन को हम बिल्कुल लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आई हों तो बिल्कुल मैं अगला क्वेश्चन से आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास करूँगा, और जी जान शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने का मुझे उम्मीद भी यही रहेगी कि आप इस क्वेश्चन को बड़े शानदार जानदार तरीके से करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो सभी बिना समय गवाए मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है आपसे प्रश्न, यदि ए किसी कार्य को 15 दिनों में तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है तो बताओ बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या क्या दे रखा है मेरे भाई आपको, देखो भाई सभी भाई, ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है मेरे भाई, जबकि सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो बताओ बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे मेरे भाई। तो बताओ बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन्होंने बोला ठीक है साहब हम अभी बताते हैं ना, कितना टाइम लगेगा हमको, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना कि भाई। बिल्कुल जी, तो क्या कहता है प्रश्न, बड़े प्यार से शानदार जानदार तरीके से कहता है आपसे प्रश्न, सभी करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्या कह रहा है मेरे भाई आपसे प्रश्न कहता है कि ए है जो ए नाम का कैंडिडेट है वो आपसे कहता है कि मैं इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता हूं, क्योंकि बी नाम का कैंडिडेट कहता है लाओ मैं इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता हूं। सी नाम का कैंडिडेट कहेगा लाओ मैं इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता हूं। बिल्कुल मेरे भाई, तब हमें इसका टोटल एफिशिएंसी निकालनी है, यानी कि टोटल जब इनका एलसीएम आएगा मेरे भाई, तो इनका जो एलसीएम आता है मेरे भाई यहाँ पर आएगा 60। कितना आएगा मेरे भाई, 60 आएगा, क्योंकि 60 ही एक ऐसा नंबर है जिनमें कंप्लीट रूप से इन सभी का पूरा भाग जा रहा है। इधर इन सभी का पूरा भाग जा रहा है मेरे भाई। जी बिल्कुल जा रहा है। तो अब सभी इनका देखो अलग अलग निकालेंगे भाई मेरे यहाँ पर। जी निकालेंगे तो 15 चौका हो गया मेरे भाई 60, 4 इसका आ गया 15 और 20 तिया हो गया मेरे भाई इधर 60 और 10 चिंगी 60। एक ही एफिशिएंसी जो आएगी मेरे भाई यहाँ पर, एक ही एफिशिएंसी एक दिन की आएगी 4 काम, बी की एफिशिएंसी एक दिन के 3 काम, सी की एफिशिएंसी एक दिन के 6 काम। बड़ा शानदार तरीके से ये क्वेश्चन करने का प्रयास, सॉरी 30 दूनी 60, 6 नहीं आएगा 2 आएगा है, मैं कहाँ भोला पढ़ रहा हूँ है, ये आएगा मेरे भाई 2, 30 दूनी 60। तो ये सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई यहाँ पर, कितनी आ गई मेरे भाई, सी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है 4 3 2, बहुत शानदार जानदार तरीके से। ठीक है भाई, टोटल वर्क जो हमारे पास दे रखा है इन्होंने, टोटल जो वर्क दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर
टोटल वर्क यानी कि कुल समय जो दे रखा है भाई वो दे रखा है आपके पास 60। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, क्योंकि एलसीएम को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई। पूछा है आपसे बी और सी, तो बी प्लस सी वाई पूछा है आपसे, तो बिल्कुल हम इसे निकालने का इधर प्रयास करेंगे। क्या कहता है? टोटल वर्क दे रखा है, जब बी प्लस सी निकालते हैं मेरे भाई तो टोटल वर्क दे रखा है मेरे भाई 60। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होती है भाई? बी और सी 3 और 2 5 हो गए मेरे भाई। इधर इसे 5 से 60 को काटेंगे तो मेरे भाई 12 दिन के अंदर का होगा, और 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 12 डेज कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में, जो कि तड़कती भड़कती राहों में हमें बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 12 दिन। बिल्कुल मेरे भाई 12 दिन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ तक मेरी बातें भी आपको समझ में आने का हम फुल प्रयास करते रहते हैं कि हमारी सारी बातें आपको मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली में समझ में आ जाएं। तो आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों तो बिना समय गवाए हम आपको करने के लिए क्वेश्चन देने का प्रयत्न करेंगे मेरे भाई। मका बोल दो तो मका जी कह दो, तो कह दो जी कह दो। तो ये जो कह दी हमने जी, ये हमने कह दिया है आपसे, तो हमने क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? प्रश्न कहता है जी आपसे, यदि ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है और सी उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताओ मेरे भाई कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे भाई? कि बताओ ए और सी हैं जो दोनों कैंडिडेट हैं, वो इस काम को कितने दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, तो आप इस क्वेश्चन को करने का पहले प्रयत्न करेंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा चंद समय देने का यहाँ पर प्रयास करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है मेरे भाई? तो करेंगे साहब इस क्वेश्चन को, करो। हेलो। हाँ जी, हो गया कि नहीं हुआ? अरे होना तो चाहिए यार। है, हो गया होगा तो चलो भाई, जो भी हो गया होगा। अब देखते हैं इधर क्या कहता है आपसे प्रश्न। प्रश्न बड़ा सुथरा है ना, और जब प्रश्न सुथरा होता है ना तो उसको करने में बड़ा मजा आ जाता है। तो एक की जो कैपेबिलिटी है मेरे भाई यहाँ पर दे रखी है आपको 24 डेज। कितनी दे रखी है मेरे भाई? 24 दिन की। बी की कैपेसिटी मेरे भाई यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको? 16 दिन की। बिल्कुल मेरे भाई। और सी की जो कैपेसिटी दे रखी है वो दे रखी है भाई आपकी 40 डेज। ठीक है साहब। अब आपसे कहता है कि बताओ भाई इन तीनों का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो मुझे हम बिल्कुल चिक चिक कर कह सकते हैं मेरे भाई, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो तीनों से पूरा पूरा सबसे छोटा नंबर होगा जो पूरा पूरा इन तीनों से भाग जा रहा होगा, तो वो नंबर ऐसा होगा 48, जो क्या कहलाएगा भाई इसका एलसीएम। साथ के साथ ये क्या कहलाएगा मेरे भाई अलग से? ये कहलाएगा मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। क्या कहलाएगा मेरे भाई यहाँ पर? टोटल वर्क, जिसे बोलेंगे कुल काम। जी मेरे भाई, जी बिल्कुल। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेते हैं मेरे भाई, बिल्कुल निकालेंगे, तो 24 दूनी 48 हो गई मेरे भाई, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 हो गई मेरे भाई। 48 से कम 48 ही हो गई एक ही एफिशिएंसी। जी बिल्कुल मेरे भाई। क्या कहता है? जो एक ही एफिशिएंसी हो एक दिन में 2 काम करती है, बी की एफिशिएंसी एक दिन में 3 काम करती है, और सी की एफिशिएंसी एक दिन में 1 काम करती है मेरे भाई। बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल करती है। जी मेरे भाई, हमें पता है कि टोटल वर्क जो आपको दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर, टोटल जो वर्क दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर, वो दे रखा है मेरे भाई आपको 40 डेज। बिल्कुल 48 डेज दे रखा है जी। और आपसे निकलवा क्या रहा है मेरे भाई? ए और सी की बारी पूछ रहा है, ए प्लस सी की बारी पूछेगा तो आप कहेंगे 2 प्लस में 3 दे रखा है मेरे भाई, सॉरी 2 प्लस में 1 दे रखा है ना, ए और सी पूछ रहा है ना। बिल्कुल मेरे भाई, तो 2 प्लस में 1 बराबर होता है मेरे भाई 3। जी बिल्कुल। टोटल वर्क है, जब हमें ए प्लस सी की एफिशिएंसी पूछेगा तो बिल्कुल ए प्लस सी बराबर होगा, निकालना है मेरे भाई, तो हम लिखेंगे टोटल वर्क यानी कि 48 बट्टे में हो गया मेरे भाई 3। बिल्कुल मेरे भाई, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ये हो गया 18, और 3 छंगे 18 यानी कि 16 डेज। 16 डेज के अंदर हम ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे बी और सी के द्वारा मिलकर। ये हम काम कंप्लीट कर चुके होंगे सी और बी के द्वारा मिलकर, है भाई। बिल्कुल मिलकर कंप्लीट है, कर चुके होंगे मेरे भाई। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई बिल्कुल क्लियरली रूप से। तो बिल्कुल बिना समय गवाए हम 16 दिन का काम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला स्क्रीन पर क्या कहता है प्रश्न आपसे कि बताओ मेरे भाई कि यदि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, हैं यदि एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने का प्रयास करता है जी मेरे भाई, और बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है जी मेरे भाई, और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है जी बिल्कुल करता है, तो बताओ बी और सी द्वारा उस काम को कितने दिनों में मिलकर पूरा किया जाएगा। तो बिल्कुल बड़ा प्यारा सा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन कहता है आपसे। तो बताओ भाई, ए की एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर, कितनी दे रखी है 10 दिन दे रखी है जी मेरे भाई। बी की एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर, कितनी दे रखी है 15 दिन दे रखी है, और सी की जो एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई 30 डेज दे रखी है जी मेरे भाई। आपसे पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर बी और सी के बारे में, तो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी यहाँ पर 30 ही होगी टोटल वर्क, बिल्कुल मेरे भाई। एक की अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ये एफिशिएंसी इनकी हो जाएंगी यहाँ तक। ठीक है मेरे भाई, क्या कहता है ना। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे की। ठीक है मेरे भाई, आगे हम बात करते हैं इसमें छोटी सी, क्या कहता है प्रश्न। तो बिल्कुल साहब, टोटल वर्क हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क आप सभी को दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर 30 दे रखा है बिल्कुल मेरे भाई, और जो एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पर वो क्या दे रखी है मेरे भाई। आपसे पूछा क्या है बी और सी के बारे में, तो बिल्कुल मेरे भाई बी प्लस सी दे रखा है आप सभी के सामने। देखेंगे भाई ए की एफिशिएंसी 3 हो गई यहाँ पर, बी की एफिशिएंसी 2 हो चुकी है, और ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी 1 हो चुकी है बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है साहब, आगे मैं बात करता हूँ इसकी बी और सी की एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो 2 प्लस कितना हो गया मेरे भाई 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 3 होता है जी मेरे भाई। तो जब हम टोटल वर्क निकालते हैं जब बी और सी का एफिशिएंसी, तो 30 बटे में 2 प्लस 1 कितना होता है मेरे भाई 3, और 30 बटे में 3 कितना होगा मेरे भाई 10 डेज है, कितना होगा मेरे भाई 10 डेज के अंदर इसका करेक्ट आंसर यानी कि 10 दिन के अंदर बी और सी इस काम को कंप्लीट रूप से संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर 10 डेज बिल्कुल मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10 डेज, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इधर 10 दिन है। क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 दिन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है साहब, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऐसी सवाल का करने का प्रयास करूँगा, आप सभी करेंगे शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा क्या क्या कह रहा है आपसे प्रश्न में, क्या क्या दे रखा है। आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, और सी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताओ ए और सी द्वारा मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बताएंगे आप सभी शानदार जानदार तरीके से कैसे कैसे हम सवाल को करने का प्रयास करेंगे। करो मेरे भाई। बड़ा मजा आ रहा होगा है करने में। करो भाई जल्दी जल्दी करो यार, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन करने में मजा होता है वो है, करो। गर्मी पड़ रही है आजकल है, बहुत शानदार गर्मी पड़ रही है। थोड़ा ठंडा ठंडा पियोगे? चलो तो मैं पिला देता हूँ, ठंडा पियो सभी हैं। प्यारी प्यारी सी आवाज़, ठंडा पियो यार, मजे करो, चिल करो हैं, थोड़ा बहुत तो हम भी पी लेते हैं, क्या बात है। बोलो करा दें इस क्वेश्चन को जी। तो देखेंगे सभी इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शानदार तरीके से हम कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे भाई, हमसे कह रहा है कि ए की जो सीपीएनसी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर, वो दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर 18 दिन। कितनी दे रखी है मेरे 18 दिन दे रखी है जी मेरे भाई, 18 दिन दे रखी है। जबकि बी की जो एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर वो दे रखी है यहाँ पर 24 दिन जी मेरे भाई, और सी की जो एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर दे रखी है आपको 36 डेज। ठीक है, तो आप सभी के सामने जो इसका एफिशिएंसी यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो आएगा आप सभी के सामने यहाँ पर 72। कितना आएगा मेरे भाई 72 एलसीएम आएगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल आएगा, सबका अलग अलग आएगा हैं, क्यों 36 दूनी 72 होता है मेरे भाई। देखो इधर 18 चौका 18 दूनी 32, ठीक है 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, तो 72 कंप्लीट बार गया। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, बिल्कुल गया मेरे भाई। और 36 दूनी 72 डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि ना तो देखो 18 का भाग 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 जाता है भाई, 36 में नहीं जा रहा ना पूरा पूरा, मैं 36 का जा रहा है। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन नंबर ढूंढना है हमें बीच का कि इन तीनों का पूरा पूरा कंप्लीट इसमें सबसे पहले भाग जाना चाहिए मेरे भाई है। जैसे 18 का भाग 18 दूनी 36 होता है ना, तो 18 का 36 में जा रहा है, लेकिन 24 दूनी 36 नहीं हो सकता, 48 होता है।
है ना। तो इसी हिसाब से इन सभी का कॉम्बिनेशन पर ही हमें एलसीएम प्राप्त होता है। मैंने निकाल के बताया था पहली क्लास में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है साहब, तो अब हम इसे आगे देखेंगे। तो देखो मेरे भाई क्या कहता है आगे प्रश्न ये, 18 चौका 18 दूनी 36, 38 चौका 18 चौका 72। तो 72 जो होगा आपका 4 की एफिशिएंसी के साथ में आ रहा है, जो कि एक दिन की कार्य क्षमता हो गई मेरे भाई यहाँ पर। और 24 तिया 72, तो यानी कि 3 दिन की जो एफिशिएंसी की क्षमता हो गई बी की हो गई मेरे भाई। और 36 दूनी 72, यानी 2 की जो एफिशिएंसी की क्षमता हो गई वो सी की हो गई मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ठीक है साहब। अब कहता है आपसे बताओ मेरे भाई टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो है आपके सभी के सामने दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर टोटल वर्क दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर दिख रहा है क्या? टोटल वर्क जो दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर वो दे रखा है आपको 72। जी बिल्कुल मेरे भाई। और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, ए प्लस सी। और ए प्लस सी निकालेंगे मेरे भाई तो 3 प्लस में, सॉरी 4 प्लस में 2, 4 प्लस में 2 हो गया मेरे भाई। तो जी बिल्कुल मेरे भाई, जब इसे हम टोटल कंप्लीटली निकालेंगे तो टोटल वर्क दे रखा है मेरे भाई 72। ए और बी सी की और ए और सी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 4 और 2 6, 6 दे रखी है बिल्कुल मेरे भाई। इसे काटेंगे तो देखो भाई कितना आएगा, 15 चौका 60, 15 छक्की 72 है, 12 छक्की 72, 12 से कटेगा भाई 6 एकम 6 और 12 छक्की 72। तो इसका जो आंसर आएगा 12 डेज है, 12 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बड़े शानदार जानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ाया है मेरे भाई, बड़े प्यारे से लहजे से आवाज़ में हमने इस क्वेश्चन का शानदार सा आंसर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ मेरे भाई। तो 12 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें बिल्कुल सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है मेरे भाई, आ गई होगी आपको ये बातें समझ में। जी बिल्कुल। अगला टाइप हम पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं। टाइप नंबर 5 कहता है आपसे, क्या कहता है मेरे भाई, टाइप नंबर 5 कहता है कि भाई दो व्यक्ति होते हैं, ए और बी, दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों मिलकर एक किसी काम को पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ समय बाद, हैं हमें नहीं पता कितना समय, कुछ समय बाद एक ए नाम का जो व्यक्ति है वो काम छोड़कर भाग जाता है, काम छोड़कर भाग जाता है भाई, काम छोड़कर भाग जाता है। और फिर जो शेष काम करता है वो बी करता है। शेष काम जो बस करता है वो कौन करता है मेरे भाई, बी करता है। और बी जब शेष काम करेगा तो आपसे पूछेगा एफिशिएंसी। तो बताओ मेरे भाई जो बचा हुआ काम है बी, वो कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेगा मेरे भाई। बड़ा प्यारा शानदार प्रश्न है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आएंगे इस टाइप में। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप सभी के सामने पहला ही क्वेश्चन करने का आप प्रयास करेंगे। क्या कहता है प्रश्न, थोड़ा लंबा लगेगा लेंदी, लेकिन करने में बड़ा मजा आएगा है। क्या कहता है कि ए की एफिशिएंसी दे रखी है आपको, ए और बी किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 दिन 7 काम किया या करने के बाद बी काम छोड़कर भाग जाता है तो शेष कार्य ए अकेले द्वारा 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले को पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो पूछ रहा है कि ए अकेले कार्य या पूरा कार्य कितने दिन में करेगा है। तो आपको शेष कार्य अकेले जो बी 12 दिन में कर रहा है उसको दे रखा है आपको पहले से, पूछा है कि पूरा काम कितने समय में करेगा। तो बिल्कुल भाई 12 का तो हमें कोई मतलब लफड़ा झगड़ा रखना ही नहीं है, लेकिन हम करना बताएंगे आपको कैसे करेगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, ठीक है भाई। तो कहता है आप, हाँ तो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 दिन 7 में काम किया उन्होंने और बी काम छोड़कर भाग जाता है और शेष जो कार्य है वो ए अकेले उसे 12 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा मेरे भाई। तो मान लेते हैं कि जो टोटल कार्य है वो 12 यूनिट है भाई, है भाई, हमें नहीं पता 12 दिनों में पूरा कार्य करे तो 12 यूनिट होगा ना। जी मेरे भाई, 12 दिन का काम है भाई, ठीक है, जिनमें से दोनों दिन यानी कि दोनों लोगों ने 4 दिन तक टोटल काम किया। ठीक है मेरे भाई, यानी टोटल काम 12 है, 4 दिन तक उन लोगों ने काम किया। तो इसका मतलब कितना काम कर लिया मेरे भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3वां हिस्सा उसने काम का पूरा कर लिया मेरे भाई। क्योंकि टोटल काम कितना था मेरे भाई, कोई सा काम क्या था, एक काम था, एक काम में से 1/3वां हिस्सा उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो बचा हिस्सा कितना था भाई, 2/3वां हिस्सा बच गया, जो कि बी से इसको यहाँ पर भाग गया छोड़ के। 2/3वां हिस्सा है वो किसने पूरा किया मेरा भाई, ए ने किया। और कितने दिन में पूरा किया, 12 दिन में पूरा किया। तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी कि 4 दूनी 8, 8 डेज के अंदर उसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है साहब, कितनी एफिशिएंसी, 8 डेज के अंदर। तो 12, ठीक है मेरे भाई, कितनी आ गई मेरे भाई, यहाँ पर 8 आ गई एफिशिएंसी इसकी।
क्योंकि इसकी कितनी आ गई मेरे भाई, यहाँ पर 8 यूनिट आ गई। शेष कार्य भाई है कि नहीं, 8 आई कि नहीं आई, 2/3 भाग बचा। ठीक है भाई, 2/3 भाग अकेले इसने किया, किसने किया, 12 दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा था, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, तो 8 यूनिट कार्य है इसने इसने पूरा किया। 8 यूनिट कार्य है किसने पूरा किया, अकेले इसने किया, क्योंकि टोटल जो कार्य था 12 यूनिट था, जिसमें से 4 यूनिट काम कर लिया भाई दोनों ने मिलकर, और 8 यूनिट काम किया अकेले इन्हें मिलकर। ठीक है, बचा हुआ काम कितना था? ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक मेरी बातें समझ में जी मेरे भाई। अब 2/3 का काम है, उसे अगर हम 12 दिन, जो हमारा जो टोटल वर्क कितना था मेरे भाई, 12 था, कितना था मेरे भाई, 12 था। अगर 12 का अगर हम टोटल वर्क निकालें, यानी 2/3 हिस्सा निकाल लेते हैं जो उसने काम किया, उसे हम निकालेंगे तो 12/3/2 में 6 दूनी 12, 6 तिया भाई, 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 6 गुणा 3 कर 18। 18 डेज के अंदर ये टोटल वर्क कंप्लीट कर चुका होगा ये अकेला। कितने डेज के अंदर? 18 डेज के अंदर ये टोटल काम कर चुका होगा मेरे भाई। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न आपसे, प्रश्न एक बार दोबारा देखेंगे कि ए और बी किसी काम को मिलकर, कोई काम है उसे मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और 12 दिन में जो टोटल वर्क है, ठीक है मेरे भाई, और कह रहा है कि ए और बी दोनों 4 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल मेरे 4 दिन उन्होंने एक साथ काम कर लिया, उसके बाद बी छोड़ के भाग गया, तो 4 दिन जो दोनों ने मिलकर काम किया, तो बताओ उसका 1/3 हिस्सा भाग कर लिया ना भाई। किसी काम का 1/3 हिस्सा उन्होंने पूरा कर लिया एक दिन में से। ठीक है मेरे भाई, एक काम में से, जी मेरे भाई, तो एक काम में से 1/3 हिस्सा जब वो पूरा कर लेंगे, 2/3 जो भाग बचा वो अकेला 12 दिन में किया। किसने मेरे भाई, किसने किया मेरे भाई, अकेला किया 12 दिन में। किसने? ए नाम के व्यक्ति ने किया, वो भी तो भाग गया था छोड़ के। तो 8 यूनिट काम उसने कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। अब पूछ रहा है बताओ जो टोटल काम 12 दिन यानी कि 12 यूनिट जो काम था, अगर उसे 2/3 हिस्सा निकाल ले, तो जो ए द्वारा काम है वो कितने दिन में होगा मेरे भाई? 18 दिन में होगा पूरा। कितने दिन में होगा भाई? 18 दिन में होगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही अगला आप सभी के सामने स्क्रीन पर, बिल्कुल मेरे भाई। क्या कहता है आपसे प्रश्न? प्रश्न कहता है मेरे भाई सेम ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे कि ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 दिन के बाद एक काम छोड़कर भाग जाता है और शेष कार्य बी अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा मेरे भाई? तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत शानदार सा प्यारा सा प्रश्न आप सभी के सामने करो मेरे भाई। करो मेरे भाई, करो करो करो। प्रश्न बड़ा प्यारा है। ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं दोनों, बिल 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाता है जी। तो करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को। देखो मेरे भाई क्या कहता है प्रश्न आपसे, कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर 10 पूरा काम कर रहे हैं, यानी 10 दिन तक कोई काम करते हैं ये 10 दिन में, यानी ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। जबकि ठीक है साहब, क्योंकि होता क्या कि 5 दिन तक ये दोनों साथ में काम करते हैं, 5 दिन तक ये दोनों साथ में काम करते हैं, तो उसके बाद ए छोड़ के काम भाग जाता था, यानी कि इन्होंने कितना काम कर दिया दोनों ने मिलकर? 1/2वां हिस्सा इन्होंने इस काम का पूरा कर चुके हैं ये मेरे भाई 5 दिन के अंदर। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने बोला ठीक है साहब 1/2 काम पूरा कर लिया। अब बचा एक में से अगर हम 1/2 हिस्सा निकाल लेते, बचा जो आधा काम, ठीक है, यानी कि आधा जो काम बचा वो उसे कौन करता है मेरे भाई? पूरा बी अकेला करता है। कितने दिनों में पूरा मेरे भाई? 15 दिनों में पूरा करता है आधा काम। अगर वो 15 दिनों में पूरा करता है तो 1/2 इंटू में 15 तो 7.5 आएगा है, ऐसा नहीं होगा। तो 1/2 है जो आधा काम है, तो इसे हम करेंगे 2 गुणा में 15, यानी इसका तो आधा काम तो हो गया मेरे भाई 15 दिन में, और पूरा काम करेगा तो 15 दूनी में 30। ठीक है मेरे भाई, भाई आधा काम 15 दिन में कर रहा है, और अगला जो आधा काम होगा
उसे कितना टाइम लगाएगा, ये 15 दिन लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो 15 प्लस में 15 कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 30 डेज। 30 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट कर चुका होगा मेरे भाई, यहाँ पर कर चुका होगा है, क्या होगा, कर चुका होगा ये पूरा काम यहाँ कंप्लीट कर चुका होगा शानदार जानदार तरीके से। तो 15 30 30 30 30 है 30 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम एपी से निकालते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 1/2 है तो 2, जैसे इसमें देखो 3/2 हुआ था ना यहाँ पर, जो कि 3/2। ये इस काम का क्या हो जाता है मेरे भाई, उल्टा हो जाता है। जब हम एफिशिएंसी से निकाल तो 3/2 हो जाता है मेरे भाई। आगे बातें समझो, चलो और करेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो ABC तीनों की बारी आ गई है ना। क्वेश्चन कहता है कि भाई ABC तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 4 दिन बाद C काम छोड़कर भाग जाता है। शेष कार्य A और B द्वारा मिलकर 6 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बताओ A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बताओ A और B उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों पूरा करेंगे मेरे भाई। तो बताएंगे आप सभी, बड़ा प्यारा सा शानदार सा प्रश्न आप सभी के सामने। करो करो। करो भाई। सभी देखेंगे मेरे भाई। A और B C मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन में A B C मिलकर काम पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में A B C तीनों मिलकर एक काम करेंगे तभी तो पूरा काम कर देंगे। देने की 8 दिन की क्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर, कार्य क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर, कार्य क्षमता हो गई 1/8 की। ठीक है साहब। अब कह रहा है कि ये 4 दिन तक तो काम एक साथ मिलकर करते हैं मेरे भाई। 4 दिन इनकी एफिशिएंसी 1/8 की, तो ये हो गया 4/8। बिल्कुल मेरे भाई, काटा पीटी करेंगे मेरे भाई। ये हो गया टोटल काम, 4 दिन भाई साथ में काम किया, 8 इसका टोटल काम और 1 दिन की इसकी कार्य क्षमता। तो ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर 1/2 इन्होंने कार्य कर चुके हैं मेरे भाई ये 4 दिन में। ठीक है मेरे भाई। 50 कार्य जो 1/2 है वो किसने किया मेरे भाई, वो किया था A प्लस B दोनों ने मिलकर, है ना। A और B ने कितने दिनों में, 6 डेज में कंप्लीट किया था। अगर हम इसे एक का पूरा वर्क निकालते हैं तो 6 गुणा में चेंज कर देंगे, इंटरफेयर करेंगे तो 2, 6 दूनी कितना होता है मेरे भाई 12 डेज। 12 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट रूप से पूरा कर चुके होंगे मेरे भाई। तो 12 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12 दिन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद बी काम छोड़कर भाग जाता है, तो ए से इस काम अकेला से ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा मेरे भाई। वही क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम एफर्ट। क्या कहता है कि ए की एफिशिएंसी हो गई भाई, ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी हो गई मेरे भाई यहाँ पर 1/15 दिन। 1 दिन की एफिशिएंसी हो गई भाई इनकी कार्य क्षमता। 1 दिन में एक काम कर सकते हैं। 15 काम है, 6 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 6 में हो गया मेरे भाई यहाँ पर 15 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 2/5 इन्होंने काम पूरा कर लिया मेरे भाई। तो अब बचा आपके पास कितना काम मेरे भाई यहाँ पर 3/5 काम बच गया, और उसे वह ये अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में कर रहा है भाई, 15 दिन में अकेला पूरा कर रहा है, अकेला कर रहा है पूरा। तो टोटल काम जो निकालेंगे हम ए का टोटल काम, टोटल जो डेज लगेंगे वो आएगा मेरे भाई यहाँ पर 15 गुणा में 5/3, 3 पंजे 15 और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 डेज आएगा। कितना आएगा 25 दिन। 25 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई। 25 दिन इसका करेक्ट आंसर
कोई झिझक वाली बात है, होनी नहीं चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। तो 25 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतिम सवाल देखते हैं मेरे भाई इस टाइप का। क्या कहता है मेरे भाई आपसे कि ए और बी की एफिशिएंसी तीनों की दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर। ए बी की एफिशिएंसी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर आपको। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन के बाद वह एक काम छोड़कर भाग जाता है। बी और सी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे भाई? देखेंगे सभी इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? ए बी सी है, ए बी बी और सी, इनकी जो तीनों की जो कार्य क्षमता है मेरे भाई वो होगी 1/12 की। एक इसकी क्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर कार्य क्षमता हो गई। एक दिन के अंदर वह एक कार्य कर सकता है। 3 दिन तक अगर वह कार्य तीनों करें एक साथ 3 दिन तक, तो 12 3 हो गया भाई 1/4, यानी 1/4 हिस्सा है नोट कंप्लीट रूप से पूरा कर चुके हैं। तो बचा काम 3/4, 3/4वां जो हिस्सा है काम का उसे बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे मेरे भाई? 12 दिन में पूरा करेंगे। तो बताओ बी प्लस सी का टोटल डेज कितने लगेंगे टोटल वर्क करने में? टोटल डेज लगेंगे टोटल वर्क करने में मेरे भाई 12 गुणा में 4/3, तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16 डेज टोटल वर्क को करने में पूरा लगेंगे मेरे भाई यहाँ पर। टोटल आएगा मेरे भाई यहाँ पर 16 डेज। जी मेरे भाई कितना आएगा? 16 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 16 दिन इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अगला टाइप ये होंगे मेरे भाई यहाँ पर कार्य क्षमता से संबंधित है। कार्य क्षमता संबंधित प्रश्न, संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई। शानदार तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करने का आप सभी के सामने प्रयत्न करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर बड़ा प्यारा प्रश्न कहता है आपसे। कहता है एक ही कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। एक ही कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है मेरे भाई? 25% अधिक है। इन्होंने कहा ठीक है साहब। और कहता है उसके बाद यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो बताइए एक वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बताइए ये वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? बिल्कुल साहब। तो बिल्कुल मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई? बड़ा प्यारा सा शानदार सा प्रश्न। क्या कहता है आपसे कि एक ही कार्य करने की क्षमता बी की कार्य से कितनी है? 25% अधिक है। लेकिन एक ही जो कार्य करने की क्षमता वो बी की कार्य करने की क्षमता से कितनी है मेरे भाई? 25% क्या है मेरे भाई? अधिक दे रखी है। यदि बी की कार्य क्षमता 100 है तो इसकी कितनी होगी मेरे भाई? यहाँ पर 125 होगी। जी बिल्कुल मेरे भाई। अब कहता है आपसे कि यदि बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, यदि बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन हम इसे इस रेशियो माध्यम से निकालेंगे तो इनका जब अनुपात बनेगा मेरे भाई, इसे काटेंगे तो देखो 25 चौका 100 और 25 बन जाए 125, 5/4 इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेती है, यानी बी की जो वर्क है 20 दिन की है भाई, 20 डेज में पूरा कर लेती है, एक दिन की उसकी 4 क्षमता हो गई 4 की, तो बताओ ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 5 चौका 20 यानी गुणा में 5 इसके भी गुणा में कितना होगा मेरे भाई? 5 होगा 25 दिन के अंदर ए उस वर्क पूरा कर लेगा मेरे भाई। ए उस काम को 25 दिनों के अंदर पूरा कर लेगा। ठीक है मेरे भाई। सही बात है? नहीं है भाई सही बात, गलत बोल दी मैंने। 25 चौका 100 जब रेशियो निकालते हैं, जब रेशियो निकालते हैं मेरे भाई, कितना रेशियो आ गया इनका? 5/4। ठीक है भाई। तो ए और बी का जो रेशियो होगा मेरे भाई यहाँ पर, दक्षता समय की क्या होती है मेरे भाई? ये तो आ गई इसकी दक्षता, क्या आ गई मेरे भाई? दक्षता आ गई। और दक्षता निकालने के बाद जब समय हम निकालेंगे तो समय जो निकालेंगे समय की जो एफिशिएंसी आएगी इसकी उल्टी आएगी मेरे भाई, 4/5, क्योंकि इसकी क्या होती है? दक्षता होती है ना मेरे भाई, दक्षता होती है जो मेरे भाई वो क्या होती है? समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/में समय क्या होती है? समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है मेरे भाई। 4/5 आ रहा है। बिल्कुल मेरे भाई
तो जब आगे क्या कहता है आपसे फिर से, आगे कहता है कि यदि बी को 20 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं मेरे भाई, तो जी बिल्कुल देख, बी को कितना लगता है भाई, 20 दिन लगता है। 4 और हमें निकालना है पाँचवा हिस्सा, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 गुणा में 4 करेंगे मेरे भाई 16 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 16 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे मेरे पास समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी का दक्षता का अनुपात 3:5 है, यदि किसी कार्य को, यदि ये किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ओए दक्षता पहले दे रखी है आपको, ए रेशियो बी की जो दक्षता दे रखी है मेरे भाई वो दे रखी है आपको 3:5। ठीक है, ये क्या दे रखी है भाई, दक्षता दे रखी है। अगर इसका हम समय का अनुपात निकालते हैं इधर, समय का, तो समय का अनुपात इसका क्या हो जाता है उल्टा, तो 5:3 आ जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल मेरे भाई, तो कितना आएगा इसका आंसर। और ठीक है, समय का क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपात हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे भाई, उल्टा हो जाता है। ठीक है साहब, समय का यहाँ पर क्या उल्टा। यदि एक किसी कार्य को 30 दिन में है, एक ही कार्य क्षमता कितनी 30 की है, और एक दिन में वो कितना करता है 5 करता है, समय लगाता है 5 दिन एक कार्य करने में, एक दिन का 5 दिन समय लगाता है। तो मेरे भाई 5 छंगे 30, तो ये भी 3 गुणा में 4 होगा, 6 होगा, 3 छंगे 18। तो 18 डेज के अंदर बी उस काम को कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, बी उस काम को कंप्लीट कर चुका होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 दिन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 दिन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 18 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की दक्षता बी की दक्षता में 50% अधिक है, ए की जो दक्षता है बी की दक्षता में 50% अधिक है, यदि बी की 100 है, उसकी हो गई मेरे 150। बिल्कुल मेरे भाई, ये हो गई यहाँ पर 2:3, तो 3:2 इसकी क्या हो गई मेरे भाई, यहाँ पर दक्षता हो गई मेरे भाई। हमें निकालना है मेरे भाई यहाँ पर समय, क्या निकालना है मेरे भाई यहाँ पर, समय निकालना है। और समय निकालने के लिए क्या, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में, तो एफिशिएंसी निकलेगी इसकी भाई 2:3। बिल्कुल मेरे भाई, 12 दिनों में उस काम को कितने दिनों, 12 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये अकेले वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, है 3 और 2 5, तो 5 दूनी 10, 2.5 दिनों के आसपास आएगा। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हिचकी आ रही है यार, कौन संभाल रहे हो हैं। यदि भाई समय का रेशियो आ गया कितना, 2:3, लेकिन ए का जो रेशियो आया समय 2 दिन का और 3 का आया, 3 का बी का आया। बिल्कुल मेरे भाई, दोनों की जो कुल दक्षता होगी यहाँ पर, दोनों की अगर कुल दक्षता निकालते हैं मेरे भाई, टोटल आएगा 3 + 2, 3 + 2 का मतलब होता है मेरे भाई 5 होता है। बिल्कुल मेरे भाई, यदि ए अकेले उस काम को दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा कराएं मेरे भाई, 12 डेज में दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं जी मेरे भाई। यदि हमें दोनों की दक्षता दे रखी है और एक की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, ये अकेले की पूछ रहा है, तो इसका होगा 5/3, तो 12 गुणा में 5 इसकी टोटल दक्षता के दे रखी है। बिल्कुल मेरे भाई, समय पूछा किसका, एक ए द्वारा किसका काम, 3 का दक्षता होगी, 3 एकम 3, 3 चौकम 12, 4 पंजे 20, तो 20 डेज के अंदर ये टोटल काम हो जाएगा मेरे भाई। इसके अंदर 20 दिन के अंदर यह काम कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर पूरा 20 डेज के अंदर यह काम कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। कितने अंदर, 20 डेज के अंदर यह काम कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो 20 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 20 दिन। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, अंतिम सवाल नहीं होना, सेकंड और लास्ट सवाल, कि यदि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:3 है, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:3 है, यदि सी का कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ओए होए होए होए,
दक्षता का अनुपात दे रखा है, समय आपको दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी की दक्षता का अनुपात दे रखा है मेरे भाई 2:3 रेशियो में 4 है। और सी का जो समय दे रखा है, सी का जो समय दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर, वो दे रखा है मेरे भाई कितना दिन, 18 दिन। 18 डेज के अंदर सी काम कर लेती है, तो बताओ ए उसी काम को है। तो ए के बारे में पूछा है मेरे भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी होती है मेरे भाई यहाँ पर, 2:3 रेशियो। बताओ भाई कैसे करेंगे इस पर्सन को, एफिशिएंसी सबकी अलग अलग दे रखी है मेरे भाई, तीनों की दे दी एक साथ में, तब कैसे करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को। तब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दक्षता हमको दे रखी है 2:3:4 दे रखी है, और तो फिर हम इसका जब समय का अनुपात हमेशा और क्या होता है, उल्टा होता है समय का। समय का क्या होता है मेरे भाई उल्टा, सी की दक्षता का भाग क्या होगा मेरे भाई, 4 है तो समय कितना होगा इसका, 18 दिन होगा। कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या 4 दूनी 8, 4 या 12 दूनी 16, 18 होगा मेरे भाई ये है, तो एक दक्षता का भाग 2 होगी। तो भाई इसमें सी का समय दे रखा है भाई हमारे पास कितना, 18 दिन। सी का समय दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर 18 डेज। तो 18 डेज एक ही पूछ रहा है ना आपसे। 18 डेज दे रखा है भाई, N2 करेंगे। किसकी दक्षता दे रखा है, 18 डेज। सी की दक्षता कितनी दे रखी है मेरे भाई यहाँ पर, 4 दे रखी है ना, एक ही पूछ रहा है ना। तो सी की दे रखी है, एक ही पूछ रहा है आपसे, तो बिल्कुल मेरे भाई, तो सी की दे रखी है 4 दक्षता, और एक ही पूछ रहा है 2। ठीक है साहब, 18 में से कुछ काटेंगे तो 9, 9 गुणा 4 करेंगे मेरे भाई 36 डेज। 36 डेज के अंदर यह काम पूरा कर लेगा कंप्लीट मेरे भाई, यहाँ पर पूरा काम कर लेगा मेरे भाई 36 दिन के अंदर, यह पूरा काम कंप्लीट करके दे देगा। ठीक है मेरे भाई, कितना मेरे भाई 36 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बड़े प्यारे से सवालों में लहजों में। ठीक है साहब, अगला और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कहता है प्रश्न आपसे, तो ए बी की दक्षता का अनुपात, ए और बी की दक्षता का अनुपात 4:4 है। यदि दोनों मिलकर उसका वो 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। है भाई, देखेंगे बड़ी शानदार जानदार तरीके से टक टक लगा के फोकस करेंगे कि ए और बी की दक्षता है। ए रेशियो बी की दक्षता दे रखी है मेरे भाई 5:4। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल साहब। यदि दोनों की कार्य, किसी कार्य को करने की क्षमता कितनी है भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12 डेज। कितने की है मेरे भाई, 12 डेज की है, बिल्कुल मेरे भाई। अब कहता है आपसे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एफिशिएंसी दे रखी है तो 12 दिन में दोनों मिलकर 5 और 4 9 काम को। हमसे पूछा इसका एक का रेशियो कितना, 5। तो बिल्कुल मेरे भाई कटेगा, नहीं कटेगा है। ओए हो, समय की पूछ रहा है ना ये, वही कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। आ जाता है 4 × 12 और 5 चौका 4, 5 चौका 20, 20 डेज आएगा है, बिल्कुल। तो यदि इसकी क्या दे रखा है मेरे पर, दक्षता दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, दक्षता दे रखी है, दक्षता दे रखी है। अगर इसका हम यहाँ पर समय निकाल लेते हैं, समय इसका क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है, 4 रेशियो में 5 होगा मेरे भाई। इधर क्या होगा, 4 रेशियो में 5 होगा, बिल्कुल मेरे भाई 4 रेशियो में 5 होगा। तो जब हम इसका निकालेंगे मेरे भाई, तो कैसे निकालेंगे, दक्षता दे रखी है 12 दिन, तो 12 दिन देखा दोनों का टोटल वर्क 5 और 4 ना, और ये हो गया आपका 5। ठीक है मेरे भाई, तो 12 नंबर कितना होता है मेरे भाई, 108। 108 बटे में हो गया आपका 5। तो देखो 5 दूनी 10 भाई, ठीक है 5 दूनी 10 बराबर गया, बच गया ये 8 बच गया। तो देखो 5 एकम 5 बच गया कितने, 4 पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल मेरे भाई। और ये होगा आपका 40, तो 5 8 डेज, 21.8 डेज आना चाहिए है। 3 बचेगा यार, है 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 21 5 है 3 बच गए। कितने बच गए मेरे भाई, यहाँ 3 बच जाते हैं आपके, और पॉइंट लगाते हैं मेरे भाई, इधर 0 हो जाती है, और 5 बचेंगे 30, यानी कि 21.6 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 21.6 डेज इसका राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे भाई इधर
क्या कहते हो, बिल्कुल सही है ना। 21.6 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल मेरे भाई, 21.6 डेज। उम्मीद रहेगी कि ये सवाल है आपको समझ में आने का फुल प्रयास किया है मैंने। ठीक है भाई, वीडियो मेरी बहुत सारी आपको प्यार दिया है, बहुत प्यार, सारा प्यार आप सभी के सामने जाहिर किया है। सारे क्वेश्चनों को हमने कलेक्शन कराया बहुत प्यारे प्यारे सवालों में। ठीक है हमारे, यदि आप इस क्लास के पीडीएफ लिंक वगैरह चाहते हैं, आपका प्यारा सा परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। ये आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सारी क्लासेज, मोर इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको मैथ जितनी भी पढ़ाई जाती है सब इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाएगी। सभी एक बार इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे मेरे भाई खोल खंगार के। क्या क्या कहता है आपका विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का यूट्यूब चैनल? ये कहता है मुझसे कि हमने एक सीरीज चला रखी है, जैसे विजय बाबू सीरीज बोलते हैं, स्पेशल मैथ फाउंडेशन की चला रखी है राजस्थान सीईटी वालों के अंदर, स्पेशल चला रखी है मेरे भाई। इससे ये सीईटी के साथ साथ इधर राजस्थान पुलिस की भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई एलडीसी पटवारी के जो अभी लेटेस्ट में वैकेंसी आ रही हैं उन्हीं के लिए आप कर सकते हैं, चाहे किसी वीडियो के लिए आप करवा सकते हैं, या किसी कोई भी अदर जो एग्जाम लगता है ना जहाँ पर मैथ्स का रोल होता है मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कर सकते हैं। सभी एग्जामों को लेकर यहाँ पर हम शानदार तरीके से हम आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं भाई इन क्लासेज को। ठीक है, यदि आपको कोई नई वैकेंसी वगैरह अपडेट की जानकारी चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यदि आपको कोई नई वैकेंसी की जानकारी चाहिए मेरे भाई, तो आप सभी के सामने सरकारी अपडेट हब का यूट्यूब चैनल है, इसको जाके आप सभी को क्या कर लेना मेरे भाई, ज्वाइन कर लेना। बड़े प्यारा प्यारा से सेशंस हैं, बड़े प्यारे प्यारे से हम वैकेंसी की अपडेट देते रहते भाई आपको। सरकारी अपडेट हब का यूट्यूब चैनल ये रहा आप सभी के सामने, जहाँ पर हम सारी वैकेंसी आपको हर डे बाई डे पर डे आप सभी को शानदार तरीके से हम यहाँ पर भर्ती कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं मेरे भाई। हर क्वेश्चन, हर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। सभी ने बहुत शानदार तरीके से हमें रेलवे की सीधी भर्ती हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की भर्ती हो, सभी भर्तियों को आप सभी के सामने शानदार तरीके से हम प्रयत्न कराने का फुल प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसे हो मेरे, एकदम सब बढ़िया मेरे शेर हैं। ठीक है, एक क्लास और आएगी आप सभी के सामने, आपकी टाइम एंड वर्क की, उस क्लास को हम कल ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आपकी जो क्लासेज रहेगी वो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलती, ध्यान रखना मेरे भाई, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेज चलती हैं कंटिन्यू, मंडे टू सैटरडे, SATUARDAY है, मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आप सभी की क्लासेज कंटिन्यू रूप से चलती हैं मेरे भाई, यहाँ तक। ठीक है मेरे भाई, यही मेरा सफ़र है, यहाँ तक ही मेरा सफ़र है, और मैं आप सभी को एक आर्मी का रिजल्ट से लेकर एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा कि जो आपका आर्मी का रिजल्ट शनिवार यानी कि 11 तारीख को आपके आने की संभावना है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो शनिवार को आपका रिजल्ट इसलिए घोषित होने की संभावना है क्योंकि कोटा ARO और रोहतक ARO ने अपने सरकारी जो अपने एडमिट कार्ड होते हैं, फिजिकल एडमिट कार्ड होते हैं, उनकी डेट जारी करने का प्रयास किया है कि 14 अगस्त से फिजिकल एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी जारी होंगे। तो इसका मतलब यही है कि या तो आज 10 तारीख को या फिर 11 जुलाई को या 10 जुलाई को आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी मेरे भाई। तो सभी शानदार जानदार फर्स्ट फेज वाले अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं।